बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग 9th क्लास से कंप्यूटर की बुक यूनिट 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। यूनिट का नेम है डेटा एंड एनालिसिस। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। लेक्चर्स पसंद आ रही है तो इनको लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टार्ट के 6 क्वेश्चन में पिछले लेक्चर्स में करवा चुकी हूँ। आज इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, आर्ग्यू अबाउट द ट्रेंड्स, आउटलियर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज इन अ डेटा सेट डिस्क्राइब। डेटा सेट के अंदर आउटलियर्स, ट्रेंड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज के बारे में आपने बताना है। ट्रेंड्स show the general direction of data over time और across variables। ट्रेंड्स जो है डेटा सेट के अंदर डेटा की जनरल डायरेक्शन को शो करती हैं। मीन्स कि ये बताते हैं कि टाइम के साथ जो जो डाटा है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आउटलियर्स आर डेटा पॉइंट्स significantly different from others and can skew analysis if not handled properly। आउटलियर जो बेसिकली डेटा सेट के अंदर डेटा पॉइंट्स होते हैं जो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम अदर डेटा सेट। ये जो दूसरे डेटा सेट से जो है वो डिफरेंट होते हैं जो उस डेटा सेट को जो है वो नुमाया करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज, this refers to how data points are spread across different values or range, indicating pattern like normal, skewed or uniform distribution। डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यूज में डेटा सेट के अंदर जो डेटा पॉइंट्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं, स्प्रेड हुए हुए होते हैं अक्रॉस डिफरेंट वैल्यूज और रेंज के अंदर। इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल भी हो सकती है, स्क्यूड भी हो सकती है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई आर समरी स्टैटिस्टिक्स नीडेड। समरी स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्यों ज़रूरी है। पहले तो हम समरी स्टैटिस्टिक्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज समरी स्टैटिस्टिक्स। समरी स्टैटिस्टिक्स बेसिकली जब आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी जो है फाइनल एग्जाम्स का रिजल्ट डेटा हो, ठीक है, रिजल्ट का डेटा हो, तो उसमें जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में उस डेटा को जब मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन उसमें से निकाली जाए, मीन्स कि देखा जाए इसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं या जो है ना स्टूडेंट्स के जो है एवरेज मार्क्स कितने हैं, उनका ग्रेड क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं या नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। तो अगर किसी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जो निकाली जाए उसको हम समरी स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो ये क्यों ज़रूरी है? इसकी जो है हम इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। समरी स्टैटिस्टिक्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज़ दे हेल्प अस अंडरस्टैंड डेटा बेटर। समरी स्टैटिस्टिक्स की मदद से क्या होता है कि जो डेटा होता है उसको बेहतर तरीके से समझने में आसानी हो जाती है। एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज डेटा सेट। इसमें क्या होता है कि जो लार्ज डेटा सेट होता है उसमें से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स देखने हो तो उसमें जो है अगर लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो उसमें जो है उसके हर स्टूडेंट का टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, उसके एवरेज मार्क्स, तो ये जो होती है उसकी समरी स्टैटिस्टिक्स होती है। सिंप्लीफाइंग डेटा एक्सप्लेनेशन टू अदर्स। इसकी हेल्प से क्या हो जाता है अगर समरी स्टैटिस्टिक्स होंगी तो किसी दूसरे को जो है वो उसको एक्सप्लेन करना, समझाना जो है डेटा को आसानी हो जाती है। एनहांस डेटा एनालिसिस कैपेबिलिटीज। डेटा एनालिसिस की जो कैपेबिलिटीज होती है उसकी सलाहियत जो होती है उसको इनहांस करती है डेटा समरी स्टैटिस्टिक्स। फैसिलिटेटिंग कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट डेटा सेट। इसकी मदद से क्या हो जाता है कि डिफरेंट जो डेटा सेट्स होते हैं उनका जो कंपैरिजन होता है वो उसको उसमें आसानी हो जाती है। समराइज लॉट्स ऑफ डेटा इनटू की नंबर्स। इसमें क्या होता है जो लॉट्स ऑफ डेटा मीन्स कि बहुत ज़्यादा जो डेटा होता है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम का जो डेटा होता है उसको जो है वो की नंबर्स में समराइज़ कर दिया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर स्टूडेंट्स हैं तो हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसको समराइज़ कर दिया गया है उनकी स्टूडेंट्स की तादाद को, ठीक है, जिसको हम एन से डिनोट कर देंगे। इसी तरह से एवरेज मार्क्स जो हैं वो समराइज़ कर दिए गए हैं कि उस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के एवरेज मार्क्स क्या हैं। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि जो लॉट्स ऑफ डेटा होता है उसको की नंबर्स में जो है वो समराइज़ कर दिया जाता है। गाइडिंग इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसकी हेल्प से क्या हो जाता है समरी स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से कि डिसीजन मेकिंग में जो है वो आसानी हो जाती है, उसके जो प्रोसेस होता है वो उसमें गाइड जो है वो आपको आसान हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस बिग डेटा इन योर ओन वर्ड्स, एक्सप्लेन 3 वर्सेस ऑफ बिग डेटा विद रेफरेंस टू ईमेल डेटा। हाँ, अच्छा, इसमें जो है पहले तो आपने बताना है कि बिग डाटा क्या होता है, ठीक है? उसके बाद आपने जो है अगर बिग डाटा उसके अंदर जो 3 वर्सेस होते हैं, ठीक है? आपने उनके बारे में बताना है। कोई भी जैसे ईमेल डाटा है आपके पास। अब यहाँ पे हिंट दिया गया है कि अगर एक ईमेल डाटा है, ठीक है? आपका ईमेल बॉक्स है उसमें जिसमें नंबर ऑफ 100 ऑफ ईमेल्स हैं। अब उस 100 ऑफ ईमेल्स में आपने जो उसमें 3 वर्सेस ऑफ आपने उस बिग डाटा के जो भी हैं आपने 3 वर्सेस बताने हैं। अच्छा, इस सबसे पहले तो बिग डेटा के बारे में बताती हूँ आपको। बिग डेटा, व्हाट इज़ बिग डेटा? बिग डेटा रेफर्स टू लार्ज अमाउंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स डेटा दैट ट्रेडिशनल मेथड स्ट्रगल टू हैंडल इफेक्टिवली। बिग डेटा क्या होता है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मीन्स कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, उसको कहा जाता है बिग डेटा। इसमें क्या होता है कोई ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हुए जो उसको स्ट्रगल करके उसको जो इफेक्टिव वे में उसको हैंडल किया जाता है। अब इसमें 3 वर्सेस ऑफ बिग डाटा कौन से हैं ईमेल के अंदर? बिग डाटा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईमेल इनबॉक्स विद 100 ऑफ ईमेल्स
exemplifies the three verses. अगर आपके पास 100 ऑफ ईमेल्स है, ठीक है, आपके इनबॉक्स के अंदर, तो उसमें जो आपने 3 बिग डाटा है, क्यों, चूंकि ईमेल के अंदर जो आपके पास 100 ऑफ ईमेल्स है तो वो एक बिग डाटा है। उसके अंदर 3 वर्सेस कौन से हैं? सबसे पहले जो है वो आपके जो ईमेल्स हैं, 100 ऑफ ईमेल्स है, उनका जो है फर्स्ट जो उसका वर्सेस है वो क्या है? वॉल्यूम, ठीक है। मीन्स कि जो आपका 100 ऑफ ईमेल्स है उसमें उसका वॉल्यूम क्या होगा कि वो जो ईमेल्स है उनकी तादाद कितनी है, तो वॉल्यूम में हम कह देंगे कि द नंबर ऑफ ईमेल्स, ठीक हो गया, कि वो जितनी की नंबर ऑफ ईमेल्स कितनी है उस इनबॉक्स के अंदर। नेक्स्ट होगा वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है कि द स्पीड एट व्हिच ईमेल्स अराइव एंड आर प्रोसेस्ड, मतलब ये किस स्पीड के साथ ईमेल्स आ रही हैं, आप तक पहुंच रही हैं और कितनी स्पीड के साथ उसको प्रोसेसिंग की जा रही है, तो वो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो वैरायटी है, ठीक है। वैरायटी में क्या होता है कि द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा कंटेंट विद इन ईमेल्स, कि मीन्स कि उस ईमेल्स के अंदर कितने टाइप्स का जो वो डाटा जो है वो मौजूद है, ठीक हो गया। तो ये 3 वर्सेस है 100 ईमेल्स ऑफ ईमेल्स की, ठीक है, जो एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका। इलिस्ट्रेट द पर्पस ऑफ डाटा स्टोरेज। डाटा स्टोरेज का जो पर्पस है वो आपने बताना है कि क्या मकसद है, कि अगर हम डाटा को क्यों स्टोर करते हैं, ठीक है। तो पर्पस ऑफ डाटा स्टोरेज कीप्स इंफॉर्मेशन सेफ एंड ऑर्गेनाइज फॉर फ्यूचर यूज। बेसिकली जो डाटा स्टोरेज है उसका जो मेन जो मकसद है उसमें क्या होता है कि डाटा अगर स्टोर करते हैं अगर आप अपने सिस्टम में अपने पास, तो उससे क्या हो जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेफ हो जाती है और फ्यूचर यूज के लिए जो है वो आप उसको आगे, अगर फ्यूचर में अगर आपने उसको इस्तेमाल करना यूज करना हो तो वहां पे आप उसको इजीली यूज कर सकते हैं। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, इसकी जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है वो क्या है इसका? रिटेंशन। इट प्रिजर्व्स रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजेक्शन ओवर टाइम। इसमें क्या होता है, डेटा डेटा स्टोरेज में आप क्या करते हैं, डेटा स्टोरेज की मदद से क्या हो जाता है कि जो आपका रिकॉर्ड है, जो डाटा है वो प्रिजर्व हो जाता है, ठीक है, वो आपके पास महफूज हो जाता है, सेव हो जाता है। और आप ओवर टाइम मीन्स की टाइम के साथ जब आपको जरूरत पड़ती है आप उसको जो है वो वहां से हासिल कर लेते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। डेटा सिस्टम्स अरेंज इंफॉर्मेशन फॉर इजी मैनेजमेंट। डेटा स्टोरेज से क्या होता है कि आप जो भी डाटा होता है उसको आप जो है वो इजी मैनेज के साथ मीन्स कि उसको मैनेज कर देते हैं, उसको अरेंज कर देते हैं, ऑर्गेनाइज वे में उसको डाटा को अरेंज कर लेते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी। अलाउ क्विक एक्सेस टू सपोर्ट डिसीजन एंड ऑपरेशन। अगर आपने डाटा स्टोर किया हुआ होगा, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज वे में डाटा को स्टोर किया होगा, तो उससे क्या हो जाएगा, उस डाटा को जो है वो क्विक वे में आप जो है उसको एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है, और साथ ही उसके ऊपर कोई डिसीजन या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपने डाटा ऑर्गेनाइज वे में स्टोर किया होगा। नेक्स्ट क्या, सिक्योरिटी। प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, इंश्योर प्राइवेसी एंड रिलायबिलिटी। डेटा स्टोरेज से क्या हो जाता है कि अगर सिस्टम, अगर आपने डेटा स्टोरेज की हुई होगी तो उससे जो अनऑथराइज्ड एक्सेस होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, उनसे आप डेटा को प्रोटेक्ट कर लेते हैं और साथ ही जो उसकी प्राइवेसी और उसकी रिलायबिलिटी को आप इंश्योर कर देते हैं। स्केलेबिलिटी क्या होती है, कैन हैंडल मोर डेटा एज नीडेड। अब क्या होता है कि आपने डाटा स्टोरेज की हेल्प से क्या हो जाता है कि आप मोर डाटा को जो है, जितना आपको डाटा जरूरत होगा उसके मुताबिक जो उस डाटा को आप हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा कंप्लीट हो गया है। शॉर्ट सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो इसी यूनिट के जो है मैं लॉन्ग क्वेश्चंस करवाऊंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।